वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। टाइटन क्लासेस की एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा के एनिमल ओविलिया की लाइफ साइकिल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि फाइलम सीलेंट्रेटा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, इसी तरह से ओविलिया का क्या क्लासिफिकेशन है और इसे क्या किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा की। तो फाइलम सीलेंट्रेटा को दूसरे नाम निडेरिया से भी जाना जाता है, ठीक है। Phylum Coelenterata is also known as the name Cnidaria। निडेरिया, ठीक है, सी यहाँ पर साइलेंट है, इसको निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से इसका जो एनिमल है ओविलिया, ठीक है, ओविलिया को कॉमनली जाना जाता है दूसरे नाम सी फर से, सी फर। ओविलिया इज कॉमनली नोन एज सी फर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ओविलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन कहिए या क्लासिफिकेशन कहिए, बात एक ही है, ठीक है। इसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन की तरफ से चलेंगे, मैंने यहाँ फाइलम से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम चलेंगे किंगडम। अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि ये एनिमल है, ठीक है। इसके बाद बात आती है फाइलम की। तो फाइलम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कौन सा है, सीलेंट्रेटा, जिसे हम दूसरे नाम निडेरिया से भी जानते हैं। इसी तरह से इसका क्लास हाइड्रोजोआ। ऑर्डर की अगर बात करें तो हाइड्रोइडा। इसी तरह से जीनस की बात करें तो जीनस जो होता है वो एनिमल का नाम यानी ओविलिया। यहाँ पर स्पीसीज की अगर बात करें तो बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं वो है जेनिकुलाटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जीनस को जो हम लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, और इसे अंडरलाइन करते हैं। इसी तरह से स्पीसीज को स्मॉल लेटर से और इसे भी अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओविलिया की लाइफ साइकिल के बारे में कि इसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेज होती हैं, ठीक है। और लाइफ साइकिल के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओविलिया जो है वो अगर इनकी साइज की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास इनकी क्या होती है, साइज होता है, ठीक है। और ये क्या है, मरीन एनिमल है। मरीन से मतलब कि समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र में लगभग 80 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच पाए जाते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ओविलिया कॉलोनी है, ये किसी भी सबस्ट्रेटम से क्या है, अटैच है, सबस्ट्रेटम से अटैच यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। इसी तरह से ओविलिया कॉलोनी में जो ब्लास्टोस्टाइल होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, मेड्यूसा रिलीज होते हैं। मेड्यूसा जब यहाँ से रिलीज होते हैं तो मेड्यूसा कैसा है, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होते हैं, जो कि पानी में तैरते रहते हैं, जबकि ओविलिया क्या था, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच पाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ से जब मेड्यूसा रिलीज हुए ब्लास्टोस्टाइल से, इस कैविटी के थ्रू, जिसे कहा गया ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर, इस ओपनिंग को ब्लास्टोस्टाइल का जो ओपनिंग है उसको कहा गया ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से यहाँ पर मेड्यूसा रिलीज हुए, तो यहाँ से रिलीज होने के बाद मेल और फीमेल मेड्यूसा की फॉर्मेशन हो गई। उन्होंने आधे मतलब जो भी मेड्यूसा थे उनमें से कुछ क्या हुए, मेल, कुछ फीमेल। मेल मेड्यूसा जब है तो उससे आप जानते हैं कि क्या रिलीज होगा, स्पर्म्स। इसी तरह से फीमेल मेड्यूसा अगर है तो उससे ओवम। यहाँ पर मेल मेड्यूसा से स्पर्म्स रिलीज हुए और फीमेल मेड्यूसा से ओवम, ठीक है। मेड्यूसा का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। मेड्यूसा का जो स्ट्रक्चर है किसी भी बेल यानी घंटी लाए, घंटी के जैसा, या फिर अम्ब्रेला है ना, जो छाता जो होता है उसके आकार का हो सकता है, मतलब उससे थोड़ा मैच करता हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, और इसकी ये वाली सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये कॉनकेव। इसमें थोड़ा इस तरह से और दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से मेल और फीमेल मेड्यूसा है।
यहाँ पर मेल से क्या हुआ, स्पर्म्स रिलीज हुए, फीमेल से ओवम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, कि इसमें किस तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। देखिए मेड्यूसा कैसा है, फ्री स्विमिंग है, ठीक है, पानी में कहीं भी तैर रहा है। इससे जो मेल मेड्यूसा है, इससे स्पर्म्स रिलीज हुए, ठीक है, पानी में तैर रहे हैं। उसके बाद फीमेल से ओवम, पानी में तैर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन पानी में हो गया, है ना, दोनों ने अपने स्पर्म और ओवम पानी में रिलीज कर दिया और फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन पानी में हुआ, यानी मेड्यूसा की बॉडी से बाहर। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहा गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हमने नाम दिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये तो हो गई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात। दूसरे टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही आ रहा है, एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर, इंटरनल बॉडी के अंदर। अब समझते हैं कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेल ने क्या किया, अपने स्पर्म्स को रिलीज किया और पानी के थ्रू, पानी बॉडी के अंदर जा रहा है, स्पर्म पानी के साथ क्या हुए, फीमेल की बॉडी में एंटर कर गए। ओवम वहां पहले से प्रेजेंट है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को क्या कहा गया, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह का, ये देखिए इस तरह से शो किया है। यहाँ पर स्पर्म क्या हुआ, इसकी बॉडी के अंदर पानी के साथ एंटर कर गया। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहा गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन चाहे इंटरनल हुआ हो या एक्सटर्नल हुआ हो, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन किसकी होती है, जायगोट की। यहाँ पर जायगोट की फॉर्मेशन हुई, जायगोट की फॉर्मेशन के बाद सेल्स डिवाइड हुई, उसके बाद इसी तरह से आई 2 सेल स्टेज। ठीक है, डेवलपमेंट की स्टेजेस आ रही हैं अब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जायगोट बना और डेवलपमेंट की अन्य स्टेज में 2 सेल स्टेज, उसी तरह से 4 सेल स्टेज, और इसके बाद क्या हुआ, मॉड्यूला की फॉर्मेशन हो गई। मॉड्यूला की फॉर्मेशन के बाद फॉर्मेशन हुई ब्लास्ट्यूला की। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ब्लास्ट्यूला का स्ट्रक्चर है। अगर ब्लास्ट्यूला के स्ट्रक्चर में ये जो लेवल दे रखे हैं इनकी बात करें तो कहा गया है ब्लास्टोमियस। तो ये ब्लास्ट्यूला की सेल्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इनको नाम दिया गया ब्लास्टोमियस। इसी तरह से ये जो खाली स्पेस आप बीच में देख रहे हैं, ठीक है, ये है ब्लास्ट्यूला की कैविटी, इसको कहा गया ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्ट्यूला से फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट की अगली स्टेज में क्या हुआ, गैस्ट्यूला की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है गैस्ट्यूला का, गैस्ट्यूला की फॉर्मेशन हुई। गैस्ट्यूला की फॉर्मेशन जो हुई वो एक प्रोसेस के थ्रू हुई जिसे कहा गया डेलामिनेशन। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको कहा गया डेलामिनेशन। आफ्टर डेलामिनेशन गैस्ट्यूला फॉर्म्स। ठीक है, गैस्ट्यूला बनता है। इसके बाद फिर गैस्ट्यूला के बाद एक लार्वा की फॉर्मेशन हुई जिसे कहा गया प्लेन्यूला लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए ओविलिया का लार्वा, तो आपका आंसर होगा प्लेन्यूला लार्वा इज द लार्वा ऑफ ओविलिया। ठीक है, प्लेन्यूला लार्वा जो है वो ओविलिया का लार्वा है। ओविलिया के लार्वा में एक आप नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देख रहे होंगे जो कहा जा रहा है फ्लैजिला। ठीक है, ये देख रहे हैं फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है क्योंकि जो प्लेन्यूला लार्वा है वो भी क्या है, फ्री स्विमिंग है, पानी में यहाँ वहां तैरता रहता है, इसीलिए इसकी मूवमेंट के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फ्लैजिला की। तो इसमें फ्लैजिला की क्या हो गई, फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लैजिला की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद डेवलपमेंट की अगली स्टेज में क्या बना, हाइडुला। हाइडुला बना तो हाइडुला में टेंटिकल्स की फॉर्मेशन हुई, है ना, और उसके बाद अगली स्टेज में क्या हुआ, बड की फॉर्मेशन शुरू हो गई और टेंटिकल्स बनने लगे, है ना। बडिंग जब हुई तो टेंटिकल्स यहाँ भी थे और टेंटिकल्स की संख्या बढ़ती गई। टेंटिकल समझ लीजिए, टेंटिकल्स क्या होता है, टेंटिकल्स का काम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो या तो अपने छोटे या जो भी ऑर्गेनिज्म उसके फीड करने के उन पर फीड करता है। तो ओविलिया जो है देखा जाए तो मांसाहारी एनिमल है जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कीट जो भी पानी में होते हैं उन पर फीड करता है।
तो उन पर फीड करने का काम टेंटिकल्स के द्वारा किया जाता है। टेंटिकल्स उसको पकड़कर यहाँ पर ओविलिया पॉलिप का माउथ होता है, यहाँ से एंटर करते हैं और इस तरह से ओविलिया की फीडिंग होती है। ठीक है, टेंटिकल्स की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हो गई, जिसको ओविलिया की लाइफ साइकिल कहा गया। तो ओविलिया की लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि दो ऐसी जनरेशन का अल्टरनेशन होता रहता है। एक तो हो गई एसेक्सुअल फॉर्म, जो इसका ये पॉलिप है ये कैसा है, एसेक्सुअल फॉर्म है। और इस तरह से अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा कैसा है, सेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, एसेक्सुअल सेक्सुअल, क्योंकि पॉलिप से या ब्लास्टोसील से ब्लास्टोस्टाइल से क्या हुआ, मेल और फीमेल जो मेडुसा बने वो कैसे बने, एक एसेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन मेल और फीमेल जो मेडुसा है इनसे दोबारा से ये इसकी पॉलिप की फॉर्मेशन हुई, तो वो कैसे उसके थ्रू हुई, सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू। इसी तरह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई दे रहा है या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई दे रही है। इसमें सेक्सुअल यानी डिप्लॉयड, एसेक्सुअल हैप्लॉयड दोनों कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेडुसा को हमने सेक्सुअल माना। ठीक है, मेडुसा को सेक्सुअल माना, लेकिन वो वास्तव में सेक्सुअल नहीं है, क्योंकि मेडुसा से आप देख रहे हैं मेडुसा की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। मेडुसा की फॉर्मेशन वापस होने के लिए पॉलिप स्टेज से उसे गुजरना पड़ रहा है। मेडुसा को इन्होंने सेक्सुअल माना, उसका केवल और केवल रीजन ये है कि इसमें गोनट्स पाई गई, लेकिन गोनट्स भी इसकी अपनी नहीं है। गोनट्स की फॉर्मेशन कहां से हुई, ब्लास्टोस्टाइल से हुई, है ना। लेकिन मेडुसा का फ्री स्विमिंग होने का फायदा ये है कि इससे इसका जो कास्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलती है। जैसे मेडुसा फ्री स्विमिंग है, कहीं भी स्विम होके जाएगा, इन स्टेजेस से गुजरता हुआ किसी भी जाके सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, जिससे कि उसके कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपके इस लाइफ साइकिल को लेकर सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।